हेलो फ्रेंड्स, ये 13 जनवरी द हिंदू एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स है। तो PSLV C62 मिशन जो है वो फेल हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरह आ सकता है, जैसे वर्क हॉर्स रॉकेट, ये किससे रिलेटेड है या किसे कहा जा सकता है, जो पीटी में क्वेश्चन आएगा या वन डे एग्जाम में। तो ये रहेगा वर्क हॉर्स रॉकेट। ये PSLV से रिलेटेड है, क्योंकि PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को बहुत ही पावरफुल रॉकेट माना जाता है। और इसके अलावा इससे पहले भी एक जो है PSLV C61 वो भी फेल हो गया था। तो आप देख सकते हैं। और ये क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था। इस तरह से मैचिंग रह सकता है, जिस तरह से PSLV C61 ये इस तरह का मैचिंग रहेगा। E0S9 क्या है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये इस तरह मैचिंग में भी दे सकते हैं। और ये वर्क हॉर्स रॉकेट ये किससे रिलेटेड है ये दिया रहेगा, और इसका कीवर्ड इससे रिलेटेड होगा। PSLV C62 ये क्या है, तो ये वर्क हॉर्स रॉकेट है। और ये अभी जो फेल हुआ था, तो इसमें कितने स्टेज से ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 स्टेज थे। 2 स्टेज जो है वो सॉलिड था और 2 स्टेज जो है वो लिक्विड था। तो जिसमें 3 स्टेज तो पास हो गया, लास्ट तीसरा जो स्टेज है वो मतलब फेल हो गया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेज जो है वो उसी में फेल हो गया रॉकेट। और ये किस पर्पज से था, तो सिक्योरिटी यूज के लिए, मतलब मिलिट्री सैटेलाइट था। मतलब जितना भी हम लोगों का बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, उसका सर्विलांस करने के लिए, इंडियन ओशियन, मतलब ये सिक्योरिटी के पर्पज से ये लॉन्च किया जा रहा था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, अन्वेषा किससे रिलेटेड है, तो PSLV C62 से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा है 4th PSLV, मतलब 4 बार जो है PSLV फेल हुआ है। पहला तो है 1993 में PSLV D1 वो फेल हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 2017 में एक PSLV फेल हुआ। तो इस तरह से मैचिंग भी दे सकते हैं कि PSLV C39 कब से है, तो ईयर भी दे सकता है। इसका आने का चांस कम है, ये यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, लेकिन आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट है वो है पैक्स सिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैक्स सिलिका इसीलिए है क्योंकि ये जितना भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है, मतलब सेमीकंडक्टर। अभी हम लोगों का जितना भी AI है सब में सेमीकंडक्टर चिप का यूज किया जाता है। क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है और AI से रिलेटेड है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और AI। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेमीकंडक्टर के लिए रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है इसका, मतलब सेमीकंडक्टर बनाना, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स को अचीव करना, और AI से रिलेटेड है। ये कब शुरू किया गया था, 2025 में वॉशिंगटन अमेरिका में। और इसका नेतृत्व तो कौन कर रहा है, USA कर रहा है। और USA ही इनवाइट किया है इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया पहले जो है पैक्स सिलिका का मेंबर नहीं था, अभी इंडिया को इन्वाइट किया गया है, USA जो है इन्वाइट किया है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा आने का चांस पीटी में यही है कि पैक्स सिलिका क्या है। पैक्स सिलिका यही है, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और AI से रिलेटेड, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है 8 मेंबर्स कंट्री है। अब इस यहाँ पे ये क्वेश्चन रह सकता है कि पैक्स सिलिका में कि क्वाड है शामिल है या नहीं है, I2U2 शामिल है या नहीं है, या फिर I2U2 का कौन कौन, I मतलब इजराइल, और I मतलब इंडिया, और U मतलब USA, और U मतलब UA। तो I2U2 ये शामिल है या नहीं, क्वाड शामिल है या नहीं, ठीक है। तो ये मतलब क्वाड में तो भारत इंडिया शामिल था ही पहले, लेकिन और I2U2 में भी शामिल था, लेकिन पैक्स सिलिका में शामिल नहीं था। तो अभी USA ने इसको इनवाइट किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको क्या पर्पस था, इसको कि चाइना को काउंटर करना, क्योंकि जितना भी मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, वो उस मतलब चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। और चाइना के पास प्रोसेसिंग, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल कर उसका प्रोसेसिंग करने का पूरा, मतलब उसके वहीं पे चाइना में ही प्रोसेस होता है। उसके बाद बहुत कम जो है वो अदर कंट्री को मिल पाता है। तो मतलब इसको एक्चुअली में जो है पैक्स सिलिका का पर्पस यही है कि चाइना को काउंटर करना। अब इंडिया का इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो ये ऐसे साइड से इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन मेन पीटी के लिए ये फॉर्मेशन है। और ये पूरा मतलब जितना भी न्यूज़ है वो पूरा एक पेज में ही आपका नोट्स है, ठीक है। तो इंडिया को यही बेनिफिट्स है कि इसमें इन्वेस्टमेंट में बहुत फायदा होगा, रणनीतिक सही होगा। इनडायरेक्टली क्या होगा, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस मिल पाएगा इंडिया को, ठीक है। और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है, मतलब सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी मेंस में बहुत बार पूछा गया है, स्टेट PCS में भी और UPSC में, कि जो है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत, और AI के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो इसका मेंस का भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से फॉर्मेशन है। उसके बाद चाइना पे
पे निर्भरता कम होगा। अब क्योंकि चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल का प्रोसेसिंग करता है, उसका सप्लाई चेन पे चाइना का ही कंट्रोल होता है। जापान, यूएसए पे अभी चाइना जो है मिनरल का एसेस करने के लिए चाइना जो है क्या किया था, बैन किया था। तो ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इसलिए साइड में है कि थोड़ा यूपीएससी के पर्पज से जो ब्रॉडर मतलब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है निपा वायरस। निपा वायरस क्या होता है, एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है निपा वायरस, और ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। मतलब अगर 3-4 साल से कोई करंट अफेयर्स कर रहा होगा तो ये हमेशा हर साल ही रिपीटेड बार आता है निपा वायरस के बारे में। तो ये जूनोटिक वायरस है, एनिमल से ह्यूमन में जो स्प्रेड होता है। अब इसका फैमिली क्या है, तो फैमिली जो है वो पैरा माइक्सोवाइड्री है, ठीक है। पैरा माइक्सोवाइड्री है इसका फैमिली है, और इसका सोर्स कहाँ से है, चमगादड़ है, सुगर है, पिग है, और इन्फेक्टेड जितना भी संक्रमिक फूड होता है उस सब का इसका सोर्स माना जाता है। मेनली चमगादड़ और पिग। चमगादड़ जो है वो उसका सोर्स निपा वायरस का माना जाता है, क्योंकि चमगादड़ क्या होता है, निपा वायरस जो मतलब चमगादड़ किसी फल फूल को खाता है, उसमें निपा वायरस अगर डेवलप हो जाता है तो चमगादड़ में आता, चमगादड़ में अगर निपा वायरस है, सॉरी, चमगादड़ में अगर निपा वायरस आ गया है और वो किसी फल फूल को खाता है या बैठता है, तो वो वायरस जो है वो फल फूल सब्जी तरकारी जितना भी प्लांट में चला जाता है, और जो लोग जो है अगर उस फल फूल का सब्जी तरकारी का कंज्यूम करते हैं तो इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में निपा वायरस जो है वो चला आता है। तो इसी तरह से निपा वायरस फैलता है, मतलब जानवरों से इंसान में फैलता है। किस तरह ट्रांसमिशन होता है, और फैलना जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी, अगर किसी इंसान को हो गया है निपा वायरस से इन्फेक्टेड है तो ह्यूमन से ह्यूमन में भी निपा वायरस फैलता है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसका सिम्टम जो होता है जैसे फीवर वगैरह हुआ तो उसी को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा कि निपा वायरस का वैक्सीनेशन पॉसिबल है तो नहीं है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल खोजा गया है तो नहीं है, ठीक है। कहाँ क्या सोर्स है, तो सोर्स जो है बैट, पिग, इन्फेक्टेड फूड है। फैमिली भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एविडेंस कहाँ पे मिला है, इसका एविडेंस जो है कंबोडिया, घाना और थाईलैंड में है। डेथ रेट भी 40 से 75% होता है। इसका ओरिजिन जो है सबसे पहले 1999 में मलेशिया में पिग फार्मर लोगों में इसका ओरिजिन देखा गया। पिग फार्मर लोग जो थे मतलब मलेशिया में, वहाँ पे ओरिजिन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी आने का बहुत चांसेस कि निपा वायरस का ओरिजिन कहाँ पे है, तो मलेशिया में इसका ओरिजिन माना गया है, ठीक है। उसके बाद 2001 में बांग्लादेश इंडिया में आया, और 2003 में ये वेस्ट बंगाल में। अभी वेस्ट बंगाल में इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं निपा वायरस से, इसीलिए अभी ये न्यूज में है निपा वायरस, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे ये रह गया है मेंस का क्वेश्चन कि ये पैक्सिलिका जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उससे डिस्कस द चैलेंजेस ऑन द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया बिल्डिंग द सेमीकंडक्टर एआई इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं एक बार मतलब मैं इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं ईडी के ऊपर आंसर राइटिंग लेकर आऊंगी, लेकिन मैं नहीं ला पाई हूँ। तो वो सारा जितना भी मतलब करंट से रिलेटेड पीटी का क्वेश्चन और मेन से रिलेटेड होता है तो मैं एक बार उसका वीडियो बनाऊंगी थोड़ा टाइम के बाद कभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट टोकामेक रिएक्टर। ये कौन डेवलप किया है, चाइना। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये, ठीक है। क्वेश्चन पीटी में यही आएगा कि ईस्ट टोकामेक रिएक्टर क्या है, तो चाइना से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है ग्रीन वॉल डेंसिटी लिमिट क्या होता है, क्या किससे रिलेटेड है या क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। फ्यूजन जो है मतलब रिएक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक फ्यूजन होता है और एक फिजन होता है। तो फ्यूजन जो है वो सन के कोर में होता है और फिजन जो है वो अर्थ ऑर्बिट में होता है। मतलब जब बिग बैंग जब थ्योरी लेके आया गया था तो बिग बैंग जब थ्योरी लेके आया गया तो बिग बैंग थ्योरी में सबसे पहले हाइड्रोजन मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट बेसिक एलिमेंट निकला था वो हाइड्रोजन ही था, और दो हाइड्रोजन का जब फ्यूजन कराया गया बहुत हाई टेम्परेचर पे तो सेकंड एलिमेंट जो है वो हीलियम बना था। तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। तो बस यही है कि ईस्ट टोकामेक रिएक्टर किसने डेवलप किया है, तो चाइना ने डेवलप किया है। और ईस्ट टोकामेक क्या है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। या फिर ये पूछा जा सकता है ग्रीन वॉल डेंसिटी लिमिट क्या है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। और इसमें फ्यूजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर, मतलब 10 मिलियन डिग्री टेम्परेचर। आप समझ सकते हैं कितना हाई टेम्परेचर है। इसका सन कोर में क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, सन के कोर में होता है या स्टार के कोर में होता है। अब इससे पहले भी ईस्ट टोकामेक जो
ये मतलब साइंस और टेक से रिलेटेड है, ठीक है। और GS3 का क्वेश्चन है, तो इसको भी कभी जब मेंस आंसर राइटिंग होगा तो मैं बताऊंगी कि फ्यूजन क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टर बनाने के लिए तो अभी तक कोई भी ऐसा रिएक्टर बनाया नहीं जा सका है, मतलब एक्सपेरिमेंट चलते रहता है और ज़्यादा हर साल ये न्यूज़ में रहता है कि चाइना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से रिलेटेड, तो उसका न्यूज़ आते रहता है। उसके बाद है ईस्ट टोकोमैक, ये एक डेवलप हुआ है, तो ये भी हाईफाई चाइना का ही है। उसके बाद टेक्स टोकोमैक है, ये वुहान चाइना का है, ये सब। और उसके बाद ITER ये फ्रांस ने बनाया है, इसमें UK और इंडिया भी शामिल है, तो मैचिंग में ये दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पूरी तरह से जैविक पंचायत बना है बामन बासा कंकर पंचायत। एक बामन बासा कंकर पंचायत है जो कि पूरी तरह से जैविक है, वहां पर किसी भी तरह का रासायनिक फर्टिलाइजर खाद का जो है यूज नहीं किया जाता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, राजस्थान के अलवर में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद है मैन पोर्टल एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, ये क्या है, तो क्वेश्चन रह सकता है कि ये 3rd जनरेशन का मिसाइल है और फायर और फॉरगेट के सिद्धांत पे आधारित है। तो बस आज का यही न्यूज़ था, और मैंने जो मेंस के ऊपर बताया है वो मेंस का मैं जल्दी से ही लेकर एक एक जो इम्पोर्टेंट डेली का न्यूज़ रहता है उससे रिलेटेड जो भी मेंस का आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट होगा उसका मैं कभी एक वीडियो लेकर आऊँ, मतलब उसका वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है।